सिप रॉकेट कैसे यूज करें। तो चलिए हम दो लोग देखते हैं कि सिप रॉकेट कैसे यूज करते हैं। जैसे ये सिप रॉकेट का डैशबोर्ड है। जब आप सिप रॉकेट पे अपना अकाउंट बना लोगे तो इस टाइप का आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो सबसे पहले जैसे कि आप सिप रॉकेट बना लोगे, डैशबोर्ड में जैसे कि आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। कोई भी आप पार्सल भेजोगे ऑल ओवर इंडिया में तो उसके लिए आपको 100 रुपया आप रिचार्ज करके स्टार्ट कर सकते हो। शुरू में कितना भी इस पर क्लिक करोगे, इंटर अमाउंट पे करोगे, रिचार्ज करोगे, तभी आपका ऑर्डर कस्टमर के पास पहुंचेगा। आप यहाँ पे आप रेट कैलकुलेट कर सकते हो कि इस पिन कोड पे और डिलीवरी पिन कोड पे कितना पैसा लगेगा। जैसे कि हम देख लेते हैं 96, ये मैं अपना पिन कोड डाल दे रहा हूँ और ये जहाँ मैं भेजूँगा वहाँ का पिन कोड है। पैकेट का वेट मान लो जैसे ग्राम में मेरा ऑर्डर रहेगा तो हम इसको 0.50 डाल दिया। शिपमेंट का वैल्यू कितना, मान लो जैसे कि मैं 500 का मेरा प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे डाल दिया पैकेट का वेट और ये पिन कोड डाल दिया। रेट कैलकुलेट पे डालेंगे। साइड इफेक्ट्स वाले 91 रुपये में पहुँचाएगा। अमेजोन प्रीपेड सरफेस ये 91। ये जो भी कुरियर सर्विस इनका पार्टनर है वो कितना पैसा लेगा वो दिखा रहा है। ये साइड इफेक्ट्स, ई कार्ट लॉजिस्टिक सरफेस, इन सारे से आप भेज सकते हो। यहाँ पे आपको वो भी दिखाएगा कि ये 5 स्टार मिला है इनको मिला है 4.8 इस टाइप का। तो आप पहले ही रेट कैलकुलेट करके जो भी आपको सर्विस कम लगेगा उसे आप भेज देना और जिसका रेटिंग अच्छा हो। उसके बाद हम ऑर्डर में आएंगे कि आप मान लो कि ऑर्डर कैसे क्रिएट करोगे। ऑर्डर में आओगे तो जैसे कि आपको ऑर्डर पार्सल किसी को भेजना है तो यहाँ पे ऐड ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका एड्रेस हो जाएगा जहाँ से आप भेजोगे। जहाँ आपको डिलीवरी बॉय इस लोकेशन पे आएगा, आपका पार्सल लेके जाएगा। उसके बाद ये कस्टमर का डिटेल वगैरह मांगेगा, जैसे कि मोबाइल नंबर, फुल नेम, कस्टमर का फुल एड्रेस, पिन कोड, सिटी और पेमेंट मोड, आप कैश ऑन डिलीवरी भेजना चाहते हैं या प्रीपेड, तो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल में आपका जो भी प्रोडक्ट होगा उसका नाम डालना है, प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, वो कितना क्वांटिटी है वो वहाँ पर डालना पड़ेगा। डिस्काउंट वगैरह और टैक्स रेट ये ऑप्शनल है, ये नहीं डालना है, छोड़ देना, ये भी छोड़ देना है, HSN कोड है। उसके बाद आपका पैकेज का क्या वेट है, जैसे कि 500 ग्राम, केजी जो भी होगा। उसके बाद जो भी आप पैकेट को पैक करने के बाद उसका लेंथ, विड्थ और हाइट यहाँ पे डालना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो आप स्केल से नाप के यहाँ पे डाल देना। उसके बाद शिप नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको ये पहले बोल रहा है डालने के लिए, चलिए हम डाल देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट का डाल देते हैं, शूज डाल देते हैं, यूनिट डाल देते हैं 750 रुपया क्वान्टिटी एक। उसके बाद शिपिंग ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद डेड वेट जैसे कि 0.5 ग्राम हो गया, लेंथ 12, विड्थ 5, हाइट 1। उसके बाद शिप नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप किस चीज़ से भेजना चाहते हो, जैसे कि सरफेस में हो गया, आपको ट्रक वगैरह से पार्सल भेजते हैं, एयर से, एरोप्लेन से या फ़्लाइट से भेजते हैं। तो फ़्लाइट यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है मेरे जिस एड्रेस पे मैं भेज रहा हूँ, सरफेस अवेलेबल है। यहाँ पे शिप नाउ क्लिक करोगे, उसके बाद शिप नाउ क्लिक करने के बाद आपको ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद लेवल का ऑप्शन आएगा, आपको लेवल डाउनलोड करके उस पैकेट पे डालना पड़ेगा, चिपका देना पड़ेगा, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट से आता है उस टाइप से। चलिए ऑर्डर क्रिएट करना सीख गए कि कैसे ऑर्डर क्रिएट करते हैं। ऑर्डर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा
यहाँ पे रेडी टू शिप पे ऑप्शन आएगा। उसके बाद इन ट्रांस, इसका मतलब है कि आपका ऑर्डर अभी रास्ते में है, आपके यहाँ से निकल गया, रास्ते में कहाँ कहाँ है वो स्टेटस आप चेक कर सकते हो। तो ये मैं भेजा हूँ, उसका ये स्टेटस है। यहाँ पे मैं DTDC से भेजा हूँ, सरफेस से ही भेजा हूँ। तो मान लो कि ये ऑर्डर आपको ट्रैकिंग लिंक भेजना है कस्टमर को, तो ये AWB नंबर आपको कॉपी कर लेना है और गूगल में सर्च करना है शिपरॉकेट ट्रैकिंग। ये जो पहला आएगा ये AWB नंबर है, वो आप कॉपी करके आप ये लिंक कस्टमर को भेज सकते हो कि वो अपना ऑर्डर का डिटेल वगैरह चेक करता रहेगा कि ऑर्डर आपका कहाँ पहुँचा, अभी कहाँ पे है, पूरा स्टेटस यहाँ पे दिख जाएगा। मान लो जब ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको डिलीवर दिखा देगा, मान लो कि कस्टमर मना कर रहा है कि ये कुछ डैमेज हो गया है या फिर कुछ भी दिक्कत आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्रिएट रिटर्न करोगे तो आप ऑर्डर को कस्टमर से रिटर्न भी मंगा सकते हो। ये क्रिएट रिटर्न पर क्लिक करोगे तो ये सारा डिटेल बायर का मैंने भेजा है वो है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, पैकेज डिटेल, फिर शिपरॉकेट वाला जाएगा, वहाँ से वो आपका ऑर्डर रिटर्न ले लेगा। तो आप जो भेजोगे उसका भी आप ही का पैसा लगेगा, उधर से रिटर्न आएगा उसका भी पैसा आपका ही लगेगा, कस्टमर का कुछ नहीं लगेगा। तो ध्यान रहे प्रोडक्ट अच्छा भेजे। ये रिटर्न वाले में आपको दिखा देगा जो भी आप ऑर्डर का रिटर्न करेंगे। बाकी ये सब काम का नहीं है काम, जैसे कि आप फाइनेंस में आप चलिए, जैसे मान लो कि जो भी कैश ऑन डिलीवरी भेजे हो तो आपको यहाँ पे सारा वो भी पैसा दिखा देगा कि ये 398 रुपया मेरा है। जैसे कि डिलीवर होने के बाद आपको ये पैसा यहाँ पे दिखा देगा, वो 3 से 4 दिन में आपके अकाउंट में ये लोग भेज देगा। क्योंकि जब आप अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे आपका बैंक डिटेल वगैरह सारे मांगते हैं, तो COD ऑर्डर होगा तो जब डिलीवर होने के बाद 3 से 4 दिन में भेज देता है। तो जो भी आपका ऑर्डर, जैसे कि मेरा 398 रुपया है COD वाले, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। अपकमिंग COD में कोई नहीं है, टोटल कितना हुआ है वो दिखा देगा। बस यही है, सिंपल सा है। और आप ऑर्डर क्रिएट करो, ऑर्डर भेजो, इनका अच्छा सर्विस रहता है। और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं क्या दिक्कत आ रही है, फिर मैं आपको हेल्प कर दूँगा।